हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा खर्चे पानी के ऊपर कि यहाँ पे मतलब लोगों को लगता है ना कि एक परसेप्शन बना रखा है लोगों ने कि फॉरेन में लोग रहते हैं, अब्रॉड लोग रहते हैं तो काफ़ी पैसे ऐसे कैसे कमा लेते हैं पार्ट टाइम जॉब करके ही। तो मेरी बात सुनो, ये सब है भुलेखा। असल में क्या होता है कि जितने अगर खर्चे हो रहे हैं ना, मतलब जितनी कमाई हो रही है उसके हिसाब से खर्चे भी हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम इंडिया में बहुत ही सस्ते में निपटा लेते थे ना, उन छोटी छोटी चीज़ों के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज मेरे को कराना है हेयर कट। अब लास्ट वीडियो में मैं शूट कर रहा था तो मुझे लगा यार थोड़ा सा हेयर कट कराना चाहिए, थोड़ा ग्रूमिंग कराते थोड़ा और अच्छे लगेंगे। तो मैंने सोचा कि आज कराते, पर मैंने कहा कि पहले हेयर कट करा के आते उसके बाद शूट करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इंडिया में सस्ते में हम निपटा लेते थे ना जो चीज़ें, उसके यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं, कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में दिखाते हैं आज लोग। और अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि अगर अभी मैं नहीं निकला तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी और उसके बाद फिर लेट हो जाऊँगा। तो ऑलराइट, पहले चल रहे हैं जिम, उसके बाद जाएंगे एटीएम पैसे निकलवाने, क्योंकि यहाँ पे एक तो इंडिया की तरह इजी नहीं है कि आप यूपीआई मतलब गूगल पे या कुछ भी करके आप पेमेंट कर दो। ये साले मोस्टली हेयर कट वाले जो होते हैं, जो भी सैलून वाले होते हैं, ये कैश ही लेते हैं। तो पहले तो अब कैश है नहीं, आदत है नहीं रखने की। तो पहले तो जिम के बाद जाऊंगा कैश निकलवाने, उसके बाद जाएंगे हेयर कट करवाने क्योंकि घर के पास ही है। ऑलराइट, सो रिमेंबर द पिक्चर दैट आई जस्ट शोड यू। वहाँ पे ट्रेन पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज आसपास लोग थे मेरे। मैं बताता हूँ व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो बेगर्स होते हैं ये ऐसे नहीं मांगते। कभी कभी तो होता है जैसे सेम हमारे वहाँ पे होता था इंडिया में ही, कि आपको बैठे दिख जाएंगे एंड दे आस्क यू फॉर मनी एंड अदर थिंग्स। दैट इज़ फाइन, आदत है हमें देखने की। बट यहाँ पे इनका अलग तरीका है थोड़ा। ट्रेन्स में आते हैं, दे हैव अ पैक ऑफ टिश्यू पेपर्स, काफ़ी सारे होते हैं, और उस पर क्या करते हैं एक साथ में पेपर लेते हैं, उस पर लिख देते हैं अपनी सिचुएशन। सबकी अलग अलग डिफरेंट मतलब ऐसे होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रेग्नेंट वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मेरे पास खाने को नहीं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। और उस पर एक चिट पे लिख के वो पैक ऑफ टिश्यू पेपर्स के साथ हर सीट पे जैसे एक डब्बे में घुसते हैं और हर सीट पे वो रख देते हैं एंड दे आस्क फॉर मनी। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दे फॉलो हियर। मतलब बस वो ऑब्वियसली सब झूठ होता है क्योंकि यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनको ऑलरेडी हमारे वहाँ की तरह नहीं है कि वो ऐसे रुल रहे हैं। क्या बोलते हैं, जो गरीब है यहाँ पे क्या होता है, हर किसी को गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, और अगर पैसे नहीं मिलते सो दे गेट सम अमाउंट ऑफ कूपन्स। उन कूपन से उनको ग्रोसरी स्टोर से चीज़ें मिल जाती हैं, सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। और तो जैसे ऐसी मांग रहे होते हैं पी के, ये मोस्टली झूठ होते हैं, इनको नशा करने के लिए चाहिए पैसे। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में नहीं दिखाया था वो कि नशा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। ऑलराइट, जस्ट गॉट डन विद द जिम। मैं जा रहा हूँ, कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स अपने मेल करने हैं, वो मेल करने के बाद घर की तरफ जाएंगे। Shop that I come to, there's a friend and this guy is really good. He also speaks English, so so he gets dir. Gut. So heute wir müssen nur auf Englisch sprechen, wegen des 90% Leute ist auf nur Englisch. Ja, Ausländer, ja. So जो भी बर्लिन में नॉय की उनके पास ये शॉप है DHL की। जो स्टूडेंट्स को जर्मन में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ पोस्ट वोस्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स होती है, जो कुछ मोस्टली DHLs पे जर्मनी बोली जाती है तो समझ नहीं आती है भाषा, तो यह इंग्लिश आती है भाई को द बेस्ट। तो मुझे भी ये मेल का कुछ भी होता है तो आई कम हियर ऑलवेज। तो अब भाई ने मुझे फ़ोटोकॉपी करना भी सिखा दी, ज़्यादा फ्रैंक हो गया है। तो बाकी कुछ नहीं हो पाया तो फ़ोटोकॉपी की दुकान तो खोल सकते हैं हम। ऑलराइट, मुझे हेरमन प्लाट्स पे उतरना पड़ा क्योंकि एटीएम जाना है और डॉइचे बैंक का एटीएम यहीं पे है। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास स्पारकासे होता है, मेरे पास डॉइचे बैंक है और इसके एटीएम थोड़े से कम मिलते हैं, स्पारकासे के बहुत मिल जाते हैं। और जैसे अपने को होता था ना कि बैंक के चार्जेस लगते हैं मतलब डिफरेंट उससे निकलवाने पे, यहाँ के वो चार्जेस है €5.80
अगर किसी और बैंक से मैं निकलवाऊँगा तो विच इज़ टू मच मैन। मतलब लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 450-500 रुपये तो खाली निकलवाने के। तो बंदा कहता चल अपने बैंक ही चले जाते हैं। निकलवा लिए मैंने फाइनली, और अब चलते हैं इन पैसों में थोड़ी सी आग लगाने। यही कर रहे हैं शुरू से। All right, just came back after a haircut and I got my beard done. वैसे तो मैं बियर्ड अपनी खुद ही बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती है। उसी के बारे में मुझे आज बात करनी थी कि एक्सपेंसेस में और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अभी बताई अभी व्लॉग में इसमें पीछे की क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें ऐड हो जाती हैं जिससे आपका एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। अपने इंडिया में आपको पता है कि आप जो लोकल सैलून पे जाते हो वहाँ पे कितने में क्या बोलते हैं, मुश्किल से 100 रुपये 200 रुपये या मैक्सिमम 250 दे दोगे 300 दे दोगे, इतने में आपकी हेयर कट वगैरह हो जाता है। आप उससे भी थोड़े ऊपर थोड़े क्लासी सैलून में जाओगे, दे यू विल पे you'll end up paying let's say 500-600 फॉर एन हेयर कट मैक्सिमम। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लोकल बंदा वहाँ पे कुछ देता है हेयर कट के लिए। तो अब करते हैं यहाँ की बात। माना करेंसी अप्रिशिएटेड है भाई, माना करेंसी अप्रिशिएटेड है, बट इतना महंगा। एक तो सबसे पहले शुरुआत में मुझे दिक्कत हुई थी जब मैं यहाँ पे आके सैलून जाता था। मतलब जर्मन मुझे आती थी बट इतनी नहीं आती थी कि मैं उसको अच्छे से समझा पाऊँ कि मुझे कैसे चाहिए। 3-4 बार तो मतलब काफ़ी बार ही ऐसा हुआ मेरे साथ कि कुछ कभी कुछ कहीं एक्स्ट्रा हो रहा, कभी कुछ कहीं हो रहा, कभी बाल कुछ कभी, क्योंकि मैं उसे समझा ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके थोड़ी सीखी कि कैसे समझाना है, वो सब करके धीरे धीरे बना तो थोड़ा सही हुआ। बट अमाउंट तो सही भी रहता है। तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो अगर आपको मिनिमम टू मिनिमम भी आपको अगर हेयर कट कराना है तो मुझे यहाँ पे लगते हैं 15 से 20 यूरो। ठीक है, उसके बाद आपको अगर बीएड करानी है तो उसके आपको अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो मिनिमम टोटल मिला के यू हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 यूरोज, जो मैंने अभी 25 पे करे हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से वो बन जाता है 2300-2400 के करीब, क्योंकि इस टाइम 90 चल रहा है यूरो। ठीक है, तो उसके हिसाब से कम आप 2,500 रुपये देते हो कम से कम, क्लोज राउंड अबाउट, खाली अपनी बीएड और अपनी हेयर कट कराने के। मैंने तो इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था। मैंने कहा जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं वो तो करें। मतलब आई गॉट वेरी गुड ब्रांड, वेरी गुड ट्रिमर फ्रॉम अ गुड ब्रांड। वो काफ़ी अच्छा चलता है, ब्राउन का लिया था मैंने। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये होगा तो अच्छी बात है, पर ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। उनका प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी सही लगते हैं। ब्राउन का ट्रिमर वगैरह लिया मैंने, काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव था बट वो वर्थ है। तो आई मेक माई बियर्ड ऑन माई ओन, बिकॉज बियर्ड के लिए आपको पता ना कि आपको हर 3-4 दिन में तो आप उठ के जा नहीं सकते, और स्पेशली जब इतना महंगा है तो आप वैसे ही नहीं जाओगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये करके उसके बाद हेयर कट के लिए मैं कभी कभी मतलब चले जाता हूँ 20 एक दिन में, 15-20 दिन में। और मेरे को कभी कभी ये होता है, जैसे अभी हो रहा था कि अब हेयर कट कराने गए हैं तो यार एक बार बियर्ड भी करा ही लेते हैं बाहर से। मन होता है ना कि यार थोड़ा प्रोफेशनल वाला भी आ जाता है। उसके बाद मेरे को वीडियो भी बनानी थी तो मैंने कहा आज भी करा लेते हैं, तो मोटा खर्चा हो गया। तो दूसरा मेरे को एक और चीज़ बतानी थी कि जो सुबह में यही बात कर रहा था ना ब्लॉग में कि लोगों को लगता है ऐशो आराम है बच्चों की, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऐशो आराम चल रही है। वीरे पलेखा या पलेखा मेरा पलेखा, कुछ ऐश नहीं होती, बंदों की लगी पड़ी होती है। इधर उधर भाग रहे हैं बस सुबह से शाम तक, कुछ ना कुछ लग रहा है कि तुम्हें ऐश हो रही है, कोई ऐश नहीं हो रही। एक तो डॉक्यूमेंटेशन इतनी होती है, और दूसरा कभी कुछ एक तो सब काम खुद करने हैं। ठीक है, कुछ करने के लिए एक तो पहली बात है हमारे को शुरुआत से क्या आदत रही है इंडिया में कि हमें सारे काम खुद करने की आदत नहीं रही है हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बात है थोड़ी चीप लेबर है। ठीक है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है लेबर। तो बंदे इसलिए हर काम बंदा खुद ही करता है। वहाँ पे क्या था इंडिया में कि हमें काम करने की आदत नहीं थी खुद हर कोई। ठीक है, हमारे घर में खाना बनाने के लिए शायद कोई है, बर्तन धोने के लिए कोई है, कपड़े धोने के लिए कोई है, गाड़ी धोने के लिए कोई है, कुछ ना कुछ। यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो खुद ही करना है बाबू। अगर उठ के नहीं बनाओगे तो कोई तुम्हें खाना देने नहीं आएगा, तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी यहाँ पे कि आओ बेटा खाना खा लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात, जैसे मेरा तो यहाँ पे जिम का रूटीन चलता है तो मेरे को अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से सोचो कि हर मील प्रिपेयर करनी और फिर बैलेंस बनाना और साइमल्टेनियसली बाकी सब कुछ भी करना, हाउ हार्ड वुड दैट बी।
तो ये लगता है कि मुंडा बाहर ऐश कर रहा है, एंज कोई गल नहीं हैगी वीरे, भलेखा भलेखा। तो बस मुझे यही बताना था। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकती है, जो जर्मनी के बारे में ही रहेगी, तो उसके बारे में करते हैं बात। और बाकी खर्चे पे ध्यान देना, देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। ओके देन, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और जो भी सब हो सकता है वो करना है, क्योंकि मैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। देखो मैं अपना टाइम भी दे रहा हूँ और सब चीज़ों के साथ ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि लोग इसमें भी थोड़ा सा मेरे काम को अप्रिशिएट करें, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और कंटेंट आपके काम आएगा, रिलेटेबल लगेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो शेयर कर देना आगे, नहीं तो लाइक कमेंट शेयर, तो आउट ऑफ बेसिक कर्टेसी तो मेरे करोगे, मेरे जानकार हो तो, बाकी भी आगे देखते रहना। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम।